यदि आप कैग का रिपोर्ट देखेंगे तो 99,000 करोड़ का कोई अता पता नहीं है। आप उस रिपोर्ट को उठा करके मांगिए सरकार से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कैग का रिपोर्ट जो दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा वो मांगा जाए और देखिए कि उसमें कितनी वित्तीय अनियमितता है। तो वित्तीय अनियमितता जो होती है तो महंगाई बढ़ती है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके का महंगाई बढ़ाने का काम करती है। अगर आगे भी महंगाई जारी रहती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी कि आज राज्यव्यापी आंदोलन है, भविष्य में देशव्यापी आंदोलन होगा। मंत्री बोलते हैं चीनी महंगा बहुत अच्छा है क्योंकि बीमारी होगा बहुत ज्यादा। जी, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जो लोग एसी में बैठे हैं ना, अब पैर से चलते नहीं है ना, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी गाड़ी से विधानसभा जाते हैं, उन्हें ही शुगर का बीमारी हुआ है। आम नागरिक को नहीं हुआ है, जो रोड पे खड़े हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को शुगर का बीमारी हुआ है। शर्म की बात है कि मोदी जी अब हम लोग को सड़क पे उतार दिए। चीनी प्याज सभी चीज को लेकर के सड़क पे उतार के ये क्या जताना चाहते हैं कि भाई जितने लोग हैं सड़क पे उतर जाइए। महिला लोग किचन से आ गए, हम लोग सड़क पर और आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? एक चीनी के लिए, एक आलू के लिए, प्याज, इसके लिए इनको शर्म नहीं आता है कि इस चीज को बढ़ा करके मध्यम परिवार को आप जन औषधि खोले है ना। तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि उसमें जहर का पुड़िया दे दे और जितना भी है ना जन औषधि में बांटवा दे फ्री में कि मध्यम लोग खाइए और चुपचाप चले जाइए। कोई नहीं आप विरोध नहीं करेगा आपका। जन औषधि में फ्री में थोड़ी मिल रहा है, उसमें भी तो पैसा लग रहा है। हाँ तो 50% ले रहा है ना, लेकिन जहर फ्री में बंटवा दे। मेरा ये कहना है कि वो बंटवा दे कि मध्यम परिवार बेचारा मर ही जाएगा न। जन आएगा रोड पर सड़क पे उतरेगा और किसी तरह का विरोध करेगा। क्या क्या मांगों को लेकर आज आप लोग सड़कों पर आए? यूजीसी लेके बंद करो, आरक्षण खत्म करो, प्याज लहसुन ये सब दाल चढ़ा करके ये आप कहना चाह रहे हैं कि आप किचन में बंद कर दो और आप लास्ट तो बोल ही रही है कि जहर का पुड़िया दे दो, मर जाएंगे, बस यही काम खत्म है। प्रधानमंत्री तो स्वर्ण पर खरीदने पर रोक लगाए 1 साल तक, सोना चांदी आप लोग नहीं खरीदते। हाँ बोलिए, सोना चांदी तक नहीं खरीदना, ठीक है। मान लीजिए कि किसी देश में कोई चीज का विपत्ति आता है तो कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है। रोका ना जाता है कि दाम बढ़ा दिया जाता है आसमान पर कि बेटी का शादी करने में जहाँ लड़के का हम लोग को दान दक्षिणा देना है 2 लाख रुपए का सोना, अब 20 लाख रुपए का सोना देना पड़ता है। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को? चैनल से इतना ही करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि मोदी जी तक पहुंचा दीजिए ये सारी बातें कि प्लीज हमारे मध्यम जैसे परिवार, जो आदमी प्राइवेट काम करता है उनका तो पेरोल नहीं बढ़ता है, वो तो मात्र 10,000, 12,000, 15,000 रुपया में ही करते हैं। आप ही हैं सर, आप है ना मीडिया में, आपका क्या सैलरी होगा आप ही से पूछ रहे हो। तो बताइए क्या घर चल जा रहा है? तो क्या ये कष्ट आपका नहीं है? ये आपको आवाज नहीं उठाना चाहिए? तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने अनुसार इसको, अपने दर्द को समझ के इसको है ना मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। बिहार सरकार के मंत्री सरवर कुमार जो बोले हैं कि चीनी का रेट इसलिए बढ़ा है कि क्योंकि बिहार के लोगों को चिनिया बीमारी ज्यादा है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि पूरे देश में है ना कोढ़िया का बीमारी है, तो ऐसा करते हैं कि सबको जहर दे के सुई दे के मार देते हैं। ये कोई बात हुआ? ये आप इसे डिसाइड नहीं कर सकते ना कि चीनी कौन पिएगा नहीं पिएगा। ये आपका मुद्दा है, हमारा मुद्दा है। क्या आपका सैलरी कितना है? बढ़ रहा है तो आपको नहीं कर रहा है क्या? मीडिया वाले को नहीं पड़ रहा है क्या असर? सिर्फ हम लोग को पड़ रहा है। हम लोग चिल्ला के बोल रहे हैं तो हम लोग को पड़ रहा है। आप लोग अपने घर में चीनी नहीं, चाय नहीं पीते हैं क्या? परसों ही मैम हम 75 रुपए किलो चीनी खरीद के लाए। मंत्री जी बोले हैं, मंत्री जी बोले, मंत्री जी क्या कहें? मंत्री जी को क्या कहें? मंत्री जी को बैठे बैठे चीनी मिल जा रहा है और शुगर फ्री मिल जा रहा है, डायरेक्ट भैंस का दूध मिल जा रहा है, उसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उनका गाल ज्यादा फूला हुआ है। गाल समझते हैं? गाल वही फूला हुआ है बिहारी शब्द में। हाँ, अब यही शब्द यूज करना पड़ेगा। शब्द बोलेगा मंत्री। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जैसे गाल तो घिस गए, महिलाओं का गाल घिसा तब ना किचन छोड़ के यहाँ आई है और इस रोड पर गाल घिस रही है। तो हम लोग का गाल घिसाएगा तो उनका तो गाल फूला हुआ है ना मंत्री जी का।